आरुषि हेमराज हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद आखिरकार डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार डासना जेल से हुए रिहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के आदेश आने के बाद शनिवार को ही डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो जाना था, लेकिन रिहाई ऑर्डर के गाजियाबाद कोर्ट तक ना पहुंचने और रिहाई परवाने के डासना जेल तक ना पहुंचने की वजह से वो रिहा नहीं हो पाए, जिसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी रही। आरुषि हेमराज हत्याकांड में बरी होने के बाद डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी तो हो गए, लेकिन एक सवाल पिछले 9 साल से आज भी बरकरार है कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की और क्या भविष्य में कभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, डासना जेल, गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में समाप्त हुई गुजरात गौरव यात्रा। लाखों बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज गांधीनगर में लाखों बीजेपी कार्यकर्ता की हाजिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया गुजरात गौरव महासम्मेलन। दोनों ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी की जीत पक्की है और साथ ही में 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात का भी भरोसा दिलाया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक और बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे गुजरात, ताकि मिशन 150 को आसान किया जाए। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। यूपी के बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ताजमहल को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। संगीत सोम ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति पर कलंक बताते हुए कहा है कि इसे गद्दारों ने बनवाया था। हाल ही में ताजमहल को यूपी के पर्यटन प्रसार से जुड़ी बुकलेट में जगह न मिलने पर विवाद हुआ था। हालांकि इसके बाद राज्य के पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने सफाई दी थी, लेकिन संगीत सोम के इस नए बयान ने एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। संगीत सोम ने मुगल बादशाह बाबर, औरंगजेब और अकबर को गद्दार बताया और दावा किया कि उनके नाम इतिहास से मिटा दिए जाएंगे। कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? हालांकि इससे पहले जून में खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का परिचायक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन। डेरे की चेयरपर्सन विपाशना को एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन डेरे की चेयरपर्सन विपाशना ने मेडिकल का आधार बनाकर पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। पुलिस सूत्रों की माने तो विपाशना से हनीप्रीत और 25 अगस्त की हिंसा से संबंधित पूछताछ के साथ डेरे की बेनामी संपत्ति की पूछताछ भी हो सकती है। पिछली सुनवाई पर विपाशना की पूछताछ में हनीप्रीत के मोबाइल की जानकारी मिली थी, इसलिए पुलिस विपाशना से और अहम जानकारियां इकट्ठा करना चाहती है। डेरे की चेयरपर्सन विपाशना को हनीप्रीत के बाद डेरे का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है और हरियाणा पुलिस उन्हीं तमाम पहलुओं पर जो डेरे से संबंधित हैं उनसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन विपाशना जिस तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रही है, अब देखना होगा कि हरियाणा पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिन के गोरखपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को कुल 643 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। 4 दिन के इस दौरे में योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना और पिपराइच चीनी मिल का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं की आधारशिला रखी। गोरखपुर क्षेत्र के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही इन योजनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर खाद कारखाने से जहां किसानों को खाद मिलेगी, वहीं शहरवासियों को पाइपलाइन से घरेलू गैस की सप्लाई भी की जाएगी। गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल सहित कुल 69 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल को दिवाली का एक बड़ा गिफ्ट दिया है, जिसको लेकर आम लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिगौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। केरल में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ पार्टी महासचिव सरोज पांडे ने तीखा हमला बोला है। पांडे ने भिलाई में कहा कि अगर अब भी उनके कार्यकर्ताओं पर हमले नहीं रुके तो बीजेपी के लोग आरोपियों के घर में घुसकर उनकी आंखें निकाल लेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने केरल में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर
केरल सरकार पर हमला किया है। भिलाई में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा पांडे ने, आप भी सुनिए। आने वाले समय में अगर बार बार हमारे कार्यकर्ता के साथ में इसी प्रकार से आंख दिखाने की स्थिति होगी तो हम घर में घुसकर आंख निकाल देंगे, ये तय बात है। केरल में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने जनरक्षा यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद पार्टी के बड़े नेता या तो केरल पहुंचकर यात्रा में भाग ले रहे हैं या फिर जुबानी जंग में शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। बेंगलुरु में इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से 7 लोगों की मौत, 7 घायल। सोमवार सुबह करीब 6:45 पर बेंगलुरु के इजीपुरा इलाके में एक 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। हादसे के समय इमारत में 14 लोग मौजूद थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हुए। घायलों में 3 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है, जिसे 4 घंटे के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। इमारत किस वजह से ढह गई अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे के तौर पर देने की घोषणा की है। इस घटना की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस और दमकल विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। सारण जिला के पानापुर गांव में नाव हादसा, गंडक नदी में नाव डूबी। नाव में 15 लोग सवार थे, अब तक 11 लोगों का पता नहीं चल सका है। सारण के पाननपुर क्षेत्र के भगवानपुर सरोजा में गंडक नदी में नाव डूब गई। इस नाव में 15 से ज्यादा लोग सवार थे। आज सुबह ज्यों ही गंडक नदी को पार करने की लोग कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त ये बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग के कारण ये नाव डूबी है। 4 लोग सुरक्षित तैरकर बाहर निकले हैं, बाकी लोगों का पता नहीं चल सका है। बिहार में नौका दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दुर्घटना रुक नहीं रही है। लोग मानने को तैयार नहीं। अमूमन नौका में ज़्यादा लोगों की सवारी से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। आज एनएसजी कमांडो का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार का स्थापना दिवस मिशन को याद दिलाने वाला था। आतंकियों से और देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए और आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्त नाबूद करने के लिए एनएसजी तैयार है। इस एक्सरसाइज में दिखाया गया कि एनएसजी कमांडो किन परिस्थितियों में अपने आप को तैयार रखते हैं। अक्षरधाम हो, पठानकोट हो या फिर मुंबई अटैक, ऐसे आतंकवादी हमलों में एनएसजी कमांडो ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें आतंकवादियों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मानेसर, गुड़गांव। दिवाली से पहले मुंबई शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स ने किया 32,500 का आंकड़ा पार। ग्लोबल बाजारों में तेजी के रुख के साथ ही आज घरेलू बाजारों में भी शानदार तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार तेजी नजर आई। बाजार में आज चौतरफा खरीदी का माहौल था। स्मॉल कैप शेयरों में जोश नजर आया। मिड कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। रियल्टी, ऑटो और मेटल, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। आज बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल बाजारों में आजकल तेजी देखी जा रही है और यही कारण है कि मुंबई शेयर बाजार में भी तेजी का माहौल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई।